हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं करियर पथ एप्लीकेशन पर, मैं अभी कुछ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कुछ तथ्यों को मैं आपके सामने उजागर करूंगा, जो कि मुख्य परीक्षा में एक प्रमुख प्रश्न के रूप में तो नहीं, लेकिन एक सहायक प्रश्न के रूप में अवश्य हमारे सामने होते हैं। जैसे इस्लामिक न्यायिक व्यवस्था, इसकी प्रासंगिकता तब बढ़ जाती है जब हम इस्लामिक इतिहास को पढ़ रहे होते हैं या इस्लामिक इतिहास से संबंधित जो प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं, सल्तनत काल या मुगल काल, या फिर कह सकते हैं दंड के प्रकार, यानी कि इस्लामिक दंड के प्रकार। इसकी ज़्यादा जरूरत तब समझने की पड़ती है जब हम सल्तनत काल के इतिहास को या दंड के प्रकार को समझा रहे होते हैं, या मुगल काल में जो दंड का प्रकार है उसको हम बता रहे होते हैं या अपने आंसर में लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा इस्लामिक न्याय व्यवस्था की, फिर इस्लामिक दंड के प्रकार की, और साथ ही में मैं चर्चा करूंगा आपसे कोहिनूर हीरे के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस्लामिक न्यायिक व्यवस्था की, यानी कि इस्लामिक विधि शास्त्र जो है उसे आम भाषा में फिकह कहते हैं। इस्लामिक विधि शास्त्र को आम भाषा में फिकह नाम दिया गया है और इसके 4 प्रमुख स्रोतों की चर्चा की गई है। पहला स्रोत है वह है कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा इज्मा और चौथा कयास या किसास। कहीं कहीं कियास मिलता है लेकिन बात वही है, ठीक है। सबसे पहले जो चर्चा का बात है वो कुरान है। कुरान हम कह लें कि इस्लाम धर्म का सबसे प्राचीन जो पवित्र पुस्तक के रूप में है, साथ ही इस्लामिक कानून का आरंभिक जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं कुरान में ही निहित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक के साथ साथ उनके जो अन्य विधि से संबंधित जो चीजें हैं इसमें दर्ज की गई हैं। दूसरी चीज हदीस। हदीस क्या है? हदीस मूल रूप से इसमें कुरान का स्पष्टीकरण करने के लिए ईश्वरीय परंपराओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि कुरान का स्पष्टीकरण करने के लिए इसमें जो ईश्वरीय परंपराओं का जो उल्लेख किया गया वो हदीस के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कियास, यानी कि इस कियास जो सामान्य भाषा में नजीर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको नजीर भी कहा गया है। और इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी समान मामलों का निर्णय जो होगा वो एक सा होगा, चाहे वो मामला किसी के खिलाफ क्यों न हो। अगर मामला एक जैसा है तो उसके निर्णय की जो प्रवृत्ति होगी भी वो भी एक जैसी होगी। तीसरा, जैसे कि ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कियास, और जो अगला है वो है कुरान, हदीस, कियास और इज्मा। यानी कि इज्मा को इसको सर्वसम्मति का कानून भी माना गया है। इसमें अबू हनीफ, साथ ही इब्न अनसफी, और तीसरा जो प्रमुख जो विचारक है या न्यायकर्ता है जो इस्लामिक इतिहास में, उनका नाम है अहमद बिन हनबल। इनके जो विचार हैं उनका हम अध्ययन कर रहे होते हैं। यानी कि इन 3 विचारों के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं, यानी कि अबू हनीफ, इब्न अनसफी और तीसरा अहमद बिन हनब या हनबल, ठीक है। ये रही इस्लामिक न्याय व्यवस्था। अब इस्लामिक दंड के प्रकार की चर्चा करते हैं कि इस्लामिक दंड का प्रकार क्या होता है या इस्लामिक दंड का विधान किस तरीके से है। दूसरी चीज, दंड के प्रकार, अगर इस्लामिक दंड के प्रकार को देखें तो इसमें दंड का प्रकार 3 तरीके का दिखाई देता है। पहला जो दंड का प्रकार है वह है हद, दूसरा किसास और तीसरा ताजीर, ठीक है। हद कहने का तात्पर्य है वह दंड है जिनकी सीमाएं कुरान और हदीस में दी गई हैं। यह दंड परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका न्याय क्षेत्र में यौन दुराचार, धर्म त्याग या मद्यपान, चोरी या डाका जैसे कुकृत्य को सम्मिलित किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि हद में वह दंड है जिनकी सीमाएं कुरान और हदीस में दी गई हैं। यह दंड परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका न्याय जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत दिखाई देता है और आम सामाजिक अवधारणा पर आधारित है, जैसे यौन दुराचार हो गया, धर्म का त्यागना हो गया, मद्यपान हो गया, चोरी हो गया या फिर डाका डालना। इसमें जितने भी जो दंड के विधान हैं वो हद के अंतर्गत आते हैं। किसास जो है इसका अर्थ होता है प्रतिकार। जैसे कह सकते हैं कि इसका अर्थ है क्या, प्रतिकार करना। यानी कि यह दंड कानून, कहिए कि यह दंड कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति अपराध हुआ होता है वो चाहे तो
अपराधी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। कहने का मतलब यह है किसास वह दंड कानून है जिसमें क्षमा करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, यानी कि इस्लामिक उदारता यहाँ से हम देख सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अगर किसी महिला या किसी व्यक्ति के साथ कोई यौन दुराचार हुआ तो वो उसे उस एवज में क्षमा भी कर सकता है। ताजीर जो तीसरा दंड का प्रकार है, वह अपराधी जो हद या किसास के अंतर्गत नहीं आते उनको इस प्रकार के दंड के अंतर्गत रखा जाता है जिसको ताजीर कहा जाता है। इसका लक्ष्य अपराधी को सुधारना होता है, यानी कि अपराधी को दंडित करना नहीं होता है। जब यह कह सकते हैं कि यह दंड की जो प्रक्रिया है यानी ताजीर जो है, ताजीर कह सकते हैं कि एक विकासात्मक दंड की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के सुधार पर अधिक बल दिया जाता है। अब बात करते हैं कोहिनूर हीरो की संक्षिप्त इतिहास की, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने पीछे के दो चीज को देखा, इस्लामिक न्याय व्यवस्था और दंड के प्रकार। अब बात करते हैं कोहिनूर के संक्षिप्त इतिहास की। कोहिनूर जो सर्वदा से भारतीय इतिहास में साथ ही पूरे विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है, इसके अंतर्गत हम चीजों को अगर समेटें तो कोहिनूर हीरो के इतिहास को समेटते समेटते बहुत कम करने के बावजूद भी कुछ लाइनें हमारे पास ऐसी रहती हैं जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव से पहली बार इस हीरे की कहानी शुरू होती है, यानी कि प्रताप रुद्रदेव ने सबसे पहले जो कोहिनूर हीरा था वो अलाउद्दीन खिलजी को लगभग कह लीजिए 1310 ईस्वी में मलिक काफूर के माध्यम से भेंट किया था। दूसरी बार कोहिनूर हीरा तब ज्यादा चर्चा में आया जब पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी 1526 में क्या हुआ कि मुगल सत्ता स्थापित हुई और उसी समय राजा विक्रमजीत सिंह ने यह हीरा क्या किया, हुमायूं को भेंट स्वरूप दिया था। यह हीरा तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था जब इस हीरे की उस समय चर्चा जोरों पर शुरू हुई, जब हुमायूं के काल में जो अपने वजन यानी कि 320 रत्ती को लेकर काफी ज्यादा चर्चित रहा। ऐसा तत्कालीन जौहरियों का मानना था कि लगभग पूरे विश्व का 2.5 दिन का भोजन इसकी कीमत में कराया जा सकता था। हुमायूं के बाद ये कोहिनूर हीरा हम देखते हैं कि मुगल शासकों के राज मुकुट की शोभा बढ़ाता रहा। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह जब आक्रमण हुआ तो ये क्या किया कि अपने साथ ये हीरा अफगानिस्तान लेकर चला गया। नादिर शाह की मृत्यु के बाद पुनः इस पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया और उसके बाद यह हीरा शाह शुजा को प्राप्त हुआ। शाह शुजा ने यानी कि 1809 ईस्वी में करीब यह कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के जो शासक शाह शुजा ने भारतीय शासक महाराजा रणजीत सिंह को भेंट स्वरूप प्रदान किया था, यानी कि भेंट स्वरूप इसे दिया था। चौथी बात इस हीरे के साथ तब जुड़ती है जब 30 मार्च 1849 को गुजरात का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को पराजित किया, यानी कि रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को जब पराजित किया उसी समय दिलीप सिंह ने यह हीरा लेकर तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को प्रदान कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने इस हीरे को इंग्लैंड ले जाकर इंग्लैंड की महारानी को भेंट स्वरूप दिया। तब यह हीरा जो कि वर्तमान में 3 टुकड़ों में विभाजित है, यह पूर्ण था, लेकिन बाद में यह 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया। एक टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया और 2 टुकड़ा जो था वो महारानी की मुकुट की आज भी शोभा बढ़ाता है। यानी कि कोहिनूर हीरे का ये रहा इतिहास। हाँ, अगर कोहिनूर हीरा पूछा जाए कि कहाँ से निकला है तो यह है गोलकुंडा की खान से। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये इतिहास के काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और जिनका आप लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।